गोल्डन सिटी जैसलमेर। जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जो राजस्थान की पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 556 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 761 किलोमीटर दूर बसा जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की रेतीली पहाड़ियां और थार का रेगिस्तान ही जैसलमेर की सुंदरता का प्रतीक है। जैसलमेर का नाम राजा जैसल के नाम पर रखा गया है जो युद्धवंशी भाटी के वंशज थे। उन्होंने आज से तकरीबन 850 साल पहले 1156 ईस्वी में जैसलमेर शहर की स्थापना की थी। इससे पहले जैसलमेर को वल मंडल के नाम से जाना जाता था। इस शहर पर मुख्य रूप से भाटी राजवंशों का शासन माना जाता है। जैसलमेर को द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें जैसलमेर की रेतीले रेगिस्तान पर पड़ती है तो पूरा रेगिस्तान एक सोने रूपी परत के रूप में देखने को मिलता है। बस इसी घटना के कारण जैसलमेर को द गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में मुख्य रूप से हिंदी और मारवाड़ी यानी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। जैसलमेर एक ऐसा शहर है जो इतिहास प्रेमियों को बहुत रोमांचित करता है क्योंकि यहाँ का शौर्यपूर्ण इतिहास और यहाँ की संस्कृति और यहाँ का भौगोलिक दृश्य दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसलमेर शहर आज भी उस संस्कृति को वैसे ही संभाले खड़ा है जो उसको विरासत में मिली थी। जैसलमेर की संकरी गलियां और ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन लोगों को आज भी राजशाही यानी राजतंत्र की याद दिलाते हैं। लोग जैसलमेर को धूल और आंधियों से भरा रेगिस्तान मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि जैसलमेर की रेत के कण-कण में यहाँ के पिछले 800 वर्षों की संस्कृति और शौर्य की गाथाएं भरी हुई है। अगर जैसलमेर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर जनवरी से मार्च तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, लेकिन मई और जून में यह पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे रेत के अस्थायी टीले हैं जो हवा और आंधियों के साथ साथ अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। यह घटना लोगों को बहुत पसंद आती है। चलिए अब हम बात करते हैं जैसलमेर के कुछ फैक्ट के बारे में जो जैसलमेर को दुनिया से बेहद अलग बनाते हैं। फैक्ट नंबर 1, जैसलमेर जिला देश का सबसे बड़ा एनर्जी हब बनने की ओर चल पड़ा है। यहाँ पर पहले से ही विंड एनर्जी के कई सारे प्रोजेक्ट लग चुके हैं और जिले में चारों तरफ पवन शक्तियां भी नजर आ रही है। वही अब सोलर एनर्जी के कई प्रोजेक्ट जैसलमेर आ चुके हैं। आने वाले कुछ समय में जैसलमेर भारत का सर्वाधिक बिजली उत्पादक जिला बन जाएगा। फैक्ट नंबर 2, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर भी जैसलमेर के मोहनगढ़ उप तहसील में है। इस नहर से जैसलमेर में बड़े क्षेत्रों में खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में अधिकांश किसान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू व बाड़मेर के हैं। हालांकि नहर के अलावा जैसलमेर के कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल से भी खेती की जाती है। फैक्ट नंबर 3, जैसलमेर जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 464 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 4 जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, जैसलमेर अपने कांच की कारीगरी वाले कढ़ाई के कपड़ों, कंबल, तेल के लेप, पत्थर की कारीगरी वाले पुराने आइटम, रंगीन कपड़े, लकड़ी के सामान, रेशम के वस्त्रों और चांदी के गहनों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। जैसलमेर में कुछ प्रसिद्ध बाजार हैं जैसे सदर बाजार, पंचारी बाजार, सीमाग्राम, गांधी दर्शन, माणक चौक। किले के परिसर में भी अच्छी दुकान है जहां पर आप राजस्थानी पारंपरिक सामान खरीद सकते हैं। जैसलमेर के लोग राजस्थान के अन्य लोगों से बहुत अलग होते हैं। यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने पर भी अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, जैसलमेर के दर्शनीय स्थल पर्यटकों में काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ साल भर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। जैसलमेर एक ऐसा नगर है जिसे पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से पर्यटन स्थल हैं कुलधरा, जैसलमेर का किला, सलीम सिंह की हवेली, जैन मंदिर, नथमल की हवेली, गड़ीसर झील और पटुआ की हवेली के साथ साथ यहाँ का रेगिस्तान भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। फैक्ट नंबर 6, जैसलमेर में पर्यटकों की कुल संख्या का लगभग 95% हिस्सा डेजर्ट सफारी के लिए आता है। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए डेजर्ट सफारी की यात्रा सुबह या शाम के समय में आयोजित की जाती है। इसके अलावा पर्यटक जिप्सी, संगीत, नृत्य कार्यक्रम के साथ साथ एक स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं।
जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के साथ और भी अधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ कैमल सफारी और जीप सफारी की सुविधा दी जाती है। कैमल सफारी में 90 मिनट की यात्रा कराई जाती है, जबकि जीप सफारी में कम से कम 45 किलोमीटर की यात्रा कराई जाती है। फैक्ट नंबर 7, जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तनोट माता का मंदिर 1965 और 1971 की लड़ाई का गवाह है। इन युद्धों में भारतीय सैनिकों की रक्षा इसी मंदिर ने की थी। माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सितंबर 1965 को लड़ाई हुई थी, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने इस मंदिर पर तकरीबन 3000 बम गिराए थे, लेकिन मां की कृपा से एक भी बम नहीं फट सका था और वो बम आज भी इस मंदिर में सुरक्षित रखे गए हैं। तभी से सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा भाव रखते हैं। इस मंदिर में आरती भी भारतीय सैनिकों के द्वारा ही की जाती है। फैक्ट नंबर 8, जैसलमेर में मनाया जाने वाला मरु महोत्सव यहाँ का मुख्य उत्सव है, जो साल में फरवरी और मार्च के महीनों में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव सैम सेंट ड्यून्स में मनाया जाता है, जो जैसलमेर शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर के पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर लगने वाला रामदेव जी अर्थात रामचा पीर का मेला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 9, जैसलमेर का सीमावर्ती क्षेत्र जो बीएसएफ के अंतर्गत आता है, वह क्षेत्र बॉलीवुड की शूटिंग के लिए काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ का रेगिस्तान बॉलीवुड के सितारों को भी काफी पसंद आता है। यहाँ पे शूट हुई फिल्में बादशाह, बजरंगी भाईजान, बॉर्डर, मिर्जिया, एयरलिफ्ट जैसी कई सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में दुनिया भर में देखी जाती है। फैक्ट नंबर 10, जैसलमेर की बात करें और यहाँ के ऊँटों की बात ना करें तो जैसलमेर अधूरा लगता है। जैसलमेर के ऊँटों की तारीफें नई दिल्ली तक की जाती है। यहाँ के ऊँटों की टोली सीमा की सुरक्षा में तैनात रहने के अलावा राजपथ पर होने वाली परेड में भी अहम हिस्सा रखती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रोमांचक और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन। जय हिंद, जय भारत।